एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के कंप्यूटर का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके दिसंबर के टेस्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर को सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स की टाइमिंग दी जाएगी। पेपर आपका टोटल 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। पार्ट ए में आपसे 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक एक नंबर के होंगे। पार्ट बी में आपसे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 3 मार्क्स के होंगे। पार्ट सी में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको एक इंटरनल चॉइस दी जाएगी, जो कि 6 मार्क्स का है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है, ईच फंक्शन और फॉर्मूला मस्ट स्टार्ट विद डैश सिंबल इन एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला होता है वो इसके बिना स्टार्ट नहीं होता। किसके बिना स्टार्ट नहीं होता? इक्वल टू के सिंबल के बिना, ठीक है। यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, विच फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल कैन बी यूज टू फाइंड मिनिमम नंबर फ्रॉम द गिवन रेंज। मिनिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? MIN, जो कि मिनिमम के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डैश इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द वर्कशीट डेटा एंड द एजेस ऑफ द प्रिंटेड पेज, ठीक है। तो जो एजेस पे जो मतलब कि स्पेस होता है, ठीक है, जैसे कि ऊपर की साइड स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इस साइड स्पेस छोड़ दिया, राइट साइड लेफ्ट साइड स्पेस छोड़ दिया, बॉटम में स्पेस छोड़ दिया, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मार्जिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, डैश अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ ईच पेज। हर पेज के टॉप पे जो है वो मतलब कि शो किया जाता है, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू में एंड प्रिंटेड शीट में। तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हेडर, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, डू एज गिवन नाउ फंक्शन रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम इन एमएस एक्सेल। तो नाउ फंक्शन जो है वो करंट डेट और टाइम को शो करता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ट्रू है ये। an expression of operators and operands to perform calculation। तो फॉर्मूला जो है उसमें ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स जो है वो दिखाया जाता है ताकि कैलकुलेशन की जा सके, बिल्कुल सही है, ठीक है। वर्कबुक कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में वर्कबुक कहते हैं कि उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, वी कैन यूज प्रिंट एरिया ऑप्शन टू प्रिंट अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ वर्कशीट। तो वर्कशीट का एक स्पेसिफिक पार्ट को प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट एरिया ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पार्ट बी। यहाँ पर जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उसमें आपको चॉइस दी गई है, व्हाट इज सॉर्टिंग इन एमएस एक्सेल, पहला क्वेश्चन है। तो एमएस एक्सेल में सॉर्टिंग जो है वो क्या होता है? अरेंजिंग डेटा इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। तो डेटा को जब हम अरेंज करते हैं, ठीक है, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसे सॉर्टिंग कहा जाता है। डेटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। द सॉर्ट डेटा इन एक्सेल शीट होम और डेटा टैब्स कैन बी यूज। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? सॉर्ट डेटा का जो मतलब कि आप कह सकते हो जो सिंबल होता है, होम टैब या डेटा टैब में। टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है तो डेटा को सिलेक्ट करके हम लोग A to Z जो है उस पर क्लिक करेंगे। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो Z to A ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, गिव द नेम ऑफ कंडीशनल फंक्शन यूज्ड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जो कंडीशनल फंक्शन है वो उसके नाम आपने बताने हैं। तो इफ फंक्शन होता है, सम इफ फंक्शन है, और इसके अलावा काउंट इफ फंक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिव नेम्स ऑफ व्यूज इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जो व्यूज है उनके नाम बताने हैं। तो 5 अलग अलग तरीके के व्यूज जो हैं वो एमएस एक्सेल में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल व्यू, फिर है पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, कस्टम व्यूज एंड फुल स्क्रीन व्यू, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पार्ट सी, 6 नंबर का क्वेश्चन है। किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है, हेडर और फुटर क्या होता है और आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। तो बेटा हेडर, हेड मतलब कहाँ होता है? ऊपर की साइड होगा, तो हेडर जो होता है वो ऊपर की साइड होगा, टॉप ऑफ द पेज होगा, ठीक है। फुटर, फुट यानी कि पैर होता है ना, तो ये बॉटम ऑफ द पेज जो है वो वहां पे शो होता है, ठीक है। तो टॉप हेडर यहाँ पे हो गया। दिस ऑप्शन इज वेरी यूजफुल टू ऐड एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें हम क्या बेसिकली जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि पेज नंबर दे दिया, इसके अलावा ऑथर का नाम दे दिया। आपने देखा होगा कि आपकी जो इंग्लिश की बुक्स है उसमें चैप्टर का नाम लिखा होता है ना, तो वो सारी चीजें दे सकते हो।
तो इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, तो सबसे पहले आप पेज लेआउट टैब पर जाओगे, फिर पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जो है वो खोलोगे, वहां से पेज सेटअप जो है ग्रुप में जाओगे, ठीक है। और वहां पर जो है वो हेडर और फुटर का टैब आपको दिखाई देगा, वहां पर जो भी आपने डिटेल भरनी है वो वहां पे भर के और ओके बटन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो आपको हेडर एंड फुटर जो है वो पेज पे शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि टू व्यूज जो एमएस एक्सेल है उनको डिटेल में आपने बताना है, ठीक है। तो हम जो है वो नॉर्मल व्यू और पेज ब्रेक प्रीव्यू जो है इनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जो नॉर्मल व्यू है ये डिफॉल्ट व्यू होता है। व्हेन जब हम एमएस एक्सेल जो है वो ओपन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ओपन हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इजी तरीका होता है डेटा को मैनेज करने के लिए, फॉर्मूला को क्रिएट करने के लिए, या जो रो और कॉलम है उसमें चेंजेस लाने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, ठीक है। वी कैन चेंज आवर व्यू टू नॉर्मल व्यू, तो हम जो है व्यू को जो है वो नॉर्मल व्यू में चेंज कर सकते हैं व्यू टैब पे जाकर, ठीक है। इसके अलावा पेज ब्रेक प्रीव्यू है, ये जो है वो क्या करता है, प्रिंटिंग ऑफ आवर वर्कशीट से रिलेटेड है। दिस व्यू इज अ वेरी पावरफुल प्रिंट प्रीव्यू, इसमें जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट होने से पहले पेज को देखना कि पेज जो है वो कैसा लगेगा, ठीक है। इट अलाउज अस टू मैनुअली मूव पेज ब्रेक्स एंड रीऑर्गेनाइज अ वर्कशीट इनटू पेजेस फॉर प्रिंटिंग, तो इसके थ्रू जो है हम जो है पेज ब्रेक को मूव कर सकते हैं, वर्कशीट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। we can change our view to page break preview using view tab, हम view tab पे जाकर पेज ब्रेक प्रीव्यू जो है उस पे जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो व्यू है उसको हम बेसिकली पेज ब्रेक प्रीव्यू से चेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, बाय बाय।